आप सभी सामने आज दिशा और दूरी टॉपिक का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। देखो इसमें तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है, थर्ड टाइप ऑफ डिस्टेंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जो टॉपिक है अपना कोण पर आधारित, क्या है कोण पर आधारित, बेस्ड ऑन एंगल। इसमें क्या है, एंगल भी दिए गए, कोण पर आधारित क्वेश्चन है। एंगल देखो अपन पहले अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एंगल के बारे में। और इस प्रकार से कोई भी कल आपको समझाया था, कल वाले वीडियो में या क्लास में मैंने क्या किया था कि दिशा ये हुई थी, दूरी दी हुई थी, दो चीज़ों पर हमने किया था। तो ये अपनी उत्तर दक्षिण पूर्व ये पश्चिम दिशा हुई। यहाँ से मान लो कोई व्यक्ति मान लो पूर्व दिशा में जा रहे हैं, पूर्व दिशा में जा रहे हैं। अपने को पता है कि कोई भी बिंदु होता है उसके चारों ओर हमेशा 360 डिग्री का कोण होता है। कितनी डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री। अब ये देखो, ये जो कोण है 360 डिग्री का, यहाँ जो कोण है 360 डिग्री का, वो क्या हो गया, चार भागों में बट गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी भाग वो क्या हो गया अपने पास 90 डिग्री 90 डिग्री हो गए, समकोण हो गए। ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का, ये भी, और ये सभी क्या हो गए 90 डिग्री के कोण हो गए। अब देखो, अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ जा रहे हैं, पूर्व दिशा में जा रहे हैं, तो पूर्व दिशा में जाते जाते वह 90 डिग्री के कोण पे टर्न हो गया, मतलब मुड़ गया या घूम गया। 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो घूमेगा। अब यदि ये 90 का है, मान लो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है और क्या कर रहा है, वो 45 डिग्री पे क्या हो जाता है, घूम जाता है। 45 कहाँ है, ये 90 देखो, 90 यहाँ इसके बीच में क्या होगा, 45 पे होगा। इस प्रकार से अपने को जितना कोण दिया है वो अपने को क्या करना, घुमाना है। मान लो वो पूर्व में जा रहा है और 135 पे, मान लो वो क्या है 135 डिग्री एंगल पे घूम जाता है, कोण पे घूम जाता है। तो ये 90 और 45 135 होता है, यहाँ इतना घूमेगा, ऐसे घूमेगा वो। उसमें दायां बायां अपने को दिया है। अब इसमें दायां बायां दिया जाएगा कि अपने दाएं घूम रहा है या बाएं घूम रहा है, पूर्व दिशा उत्तर दिशा में घूम रहा है या दक्षिण दिशा में घूम रहा है। या तो साथ में क्या कोण के साथ में वो क्या देगा, कोण प्लस लेफ्ट या राइट देगा, या क्या देगा, कोण प्लस दिशा देगा, किस दिशा में घूमना है। ये दो चीज अपने क्या होगा, देगा। ठीक है, अब देखो अपन इसमें जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो अब देखो अपना क्वेश्चन है कोण पे आधारित, थर्ड टाइप है वो क्या है, कोण पे आधारित है। अपना क्वेश्चन देखो क्या है, राम पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, अपने चलने की दिशा से वह 135 डिग्री बाएं घूमता है और चलना प्रारंभ करता है। अंत में अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है। बताइए कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो देखो पहले अपन दिशा लिखते हैं, चारों दिशाएं, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया। अब राम वो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, इस पूर्व दिशा में जाएगा, यहाँ और लोग यहाँ पहुँच गया, इस साइड में जा रहा है, कहीं भी हो सकता है वो कितनी दूरी पे, कहीं भी। अब वो क्या कर रहा है, अपने चलने की दिशा से वह क्या कर रहा है 135 डिग्री बाएं घूम जाता है। चलने की दिशा पूर्व में जा रहा है, उसका बायां कौन साइड होगा, उत्तर की ओर होगा, ऊपर की साइड। मान लो इस साइड में उसका क्या होगा, बायां हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, चलने की दिशा मतलब पूर्व दिशा से क्या कर रहा है, वो 135 डिग्री बाएं घूम जाता है, 35 डिग्री घूम रहा है, 135 डिग्री। मान लो ये स्ट्रेट लाइन एल, ये तो क्या होगा अपना 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, ये 90 का होगा, इसके साथ में अपने को, इसके साथ में वो क्या कर रहा है 135 डिग्री घूम रहा है वो। और यहाँ 90 और 45 135, मान लो वो क्या कर रहा है, यहाँ घूम गया वो, यहाँ घूम गया ना, यहाँ कितने डिग्री का कोण बन गया, इसको 35 डिग्री का कोण बन गया। कि जो राम है वो पूर्व दिशा में जाते जाते पूर्व दिशा के क्या हो गया 135 डिग्री कोण पे अपने बाईं ओर घूम गया, यहाँ हो गया। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, अंत में अपने चलने की दिशा से दाहिने, अब वो इस साइड जा रहे हैं, अपने ये दो दिशा के बीच में जा रहे हैं, तो इस साइड जा रहे हैं, इसका मुंह इस साइड है, इसका दायां, दायां कौन सा होगा, दायां ऊपरी साइड होगा, ये होगा दायां इसका। देखो इसका दायां कौन सा हो जाएगा, इस साइड इसका दायां हो जाएगा, ये इसका बायां हो जाएगा। अब ये यहाँ से क्या करो 45 डिग्री घूम रहा है, 45 घूमेगा तो ये 135 है, यहाँ पे कितना 135 है, 135 में से अपन 45 माइनस कर देंगे, क्या करते हैं 135 में से 45 को माइनस कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल बच जाएगा। 90 डिग्री का बचेगा तो ये यहाँ पे
सीधी लाइन आ जाएगी यहाँ पे, क्या आ जाएगी, सीधी लाइन। अब वो किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। ये कौन सी दिशा है, देखो कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा है। तो अब राम किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। अपना आंसर क्या है, उत्तर दिशा। अब देखो इस प्रकार से अपन जितने एंगल दिएंगे उस एंगल को बार बार अपन कॉपी में या पेज में क्या कर लेंगे, चित्र बनाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। उसके अलावा अपन देखो उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से अपन करेंगे। देखो कि अपने पास देखो दो कोण दिए गए हैं, कोणों के साथ अपने क्या देख रही है, दिशा देख रही है। अब एक तो अपने को दिया है बाईं ओर से, बाईं क्या कर रहा है वो 135 घूम रहा है। दूसरा क्या कर रहा है वो दाएं 45 घूम रहा है। अब देखो कल भी अपने जो क्वेश्चन किए थे ओनली कौन से दिशा वाले, उसमें अपन क्या लेफ्ट राइट को क्या किया था, कैंसिल किया था। जितने लेफ्ट राइट बराबर उनको काट देंगे और उसके बाद में जितने लेफ्ट या राइट बचेंगे उसको उतनी बार क्या कर देंगे, टर्न कर देंगे। अब यहाँ पे देखो एक बार लेफ्ट राइट है, यहाँ पे लेफ्ट राइट यदि एंगल बराबर है तो दोनों को क्या करते हैं, काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या नहीं है, बराबर नहीं है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 135 में से क्या कर देंगे, 45 को माइनस कर देंगे, अपने पास क्या बच जाएगा, 90 डिग्री का कोण बच जाएगा। अब देखो 90 डिग्री कौन सा बचेगा, जिसका मान ज्यादा वो बचेगा, बाईं ओर से जाता है बाईं, तो बाईं अपन उसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट 90 डिग्री टर्न कर देंगे। कैसे, देखो ये होगा ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ। पहले इस दिशा में जा रहा है, ये बताया ना कि राम पूर्व दिशा में जा रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, अब अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे, बाईं ओर 90 कर देंगे। पूर्व की ओर जा रहा है तो अपना बायां दक्षिण उत्तर की ओर हो गया ये 90 डिग्री, ये अपना उत्तर क्या आ गया, उत्तर दिशा आ गया। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। यदि कोण क्या है अलग अलग दिशाओं में दिए तो उनको बैठा के कर सकते हैं। यदि एक दिशा में उनको क्या कर सकते हैं, जोड़ के कर सकते हैं। अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, उत्तर दिशा आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट का देखो क्या है। प्रतीक पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने चलने की दिशा के 135 डिग्री दाएं घूम जाता है, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। क्या कर रहा है, प्रतीक है वो अपने पास पूर्व दिशा में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये अपनी क्या हो गई, चारों दिशाएं हो गई। पूर्व दिशा में जा रहा है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये पूर्व दिशा में जा रहा है। उसके बाद वो क्या करा, अपने चलने की दिशा के दाएं, पूर्व में जा रहा है तो दायां किधर होगा, दायां हमेशा नीचे होगा, दायां ये दायां होगा नीचे। अब कितना डिग्री, 135 डिग्री। अब इस साइड जा रहा है, इसकी 135 डिग्री करना है यहाँ, तो अपना क्या होगा, ये 90 हो गया। 90 और 45 कितना होता है, 35 होता है। ये अपना क्या हो गया, 135 डिग्री। क्या हो गया, 135 डिग्री हो गया। क्यों, अपने पता है कि 90 तो इस प्रकार से होता है, ये एल वाली आकृति 90 हो गया। अब यदि 90 में कितना जोड़ेंगे तब अपने पास 135 आएगा, 45। अब ये पूरा क्या अपने पास, ये भी 90 ये भी 90, इसका ठीक मतलब क्या होगा, 45 होगा। 45 और 35 कितना होगा, ये 45 और 90 135 होगा। इस प्रकार से अपना 135 डिग्री का कोण बन गया। अब देखो अपने क्या पूछ रहा है कि ये किस दिशा में जा रहा है, वो क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है किस दिशा में जा रहा है वो। अब इस दिशा में जा रहा है, अब इस दिशा को कौन सी दिशा बताएंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे, जिस दिशा का अपने पूछा है वहाँ पे इस प्रकार से अपन लिखेंगे। निशान बनाया, चारों दिशाएं इंगित करेंगे, नोट करेंगे। ये हो गया पूर्व, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण। अब देखो ये कौन दो दिशाओं के बीच में जा रहा है, वो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बीच में जा रहा था। तो आंसर क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। तो अब जो प्रतीक है वो अब 135 डिग्री घूमने के बाद में अपने दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है और क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। बताइए वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए, क्या बता रहा है, तो यहाँ पे एक बार तो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, दूसरा क्या है, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश का वर्ड है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज,
एक है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या आता है? ये अपनी घड़ी है, मान लो 12, 3, 6 और 9, ठीक है। ये अपनी सुई है, मान लो यहाँ सुई है। तो ये सुई जब घड़ी की दिशा में घूमती है, इस प्रकार से घूमती है, ये तो क्या होती है अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। क्या होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज का बोला जाए तो जैसे घड़ी घूमती है उस प्रकार से अपने को क्या करना है, एंगल को रोटेट करना है या घुमाना है। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज का बोला जाए तो घड़ी की क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी क्लॉकवाइज का बोला जाए तो जैसे घड़ी से घूमती है उस प्रकार से अपने घूमना है या उस दिशा में घूमना है। और एंटी क्लॉकवाइज का बोला जाए अपने क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। अब देखो अपने इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्या हो रहा है, एक आदमी क्या करे, पूर्व दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। मान लो यहाँ कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा हो। मान लो यहीं खड़ा, मान लो यहीं खड़ा हो और इसका मुंह दक्षिण की ओर है। ये नॉर्थ साउथ, ये दक्षिण होगा, दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है। और अब अपने पास देखो, एक तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, एक अपने पास क्लॉकवाइज एंगल है। दो एंगल दिए हुए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी और क्लॉकवाइज अपने पास कितना है, 135 डिग्री है। एंटी क्लॉकवाइज अपने पास 135 है, क्लॉकवाइज 225 है, ठीक है। अब वही बात होगी ना, दायां बायां हो, कहने वाले की विपरीत दिशा हो। दायां बायां तब भी विपरीत है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तब भी क्या अपने पास विपरीत दिशा। दक्षिणावर्त या उत्तरावर्त तब भी अपने क्या होगी, विपरीत होगी। अब देखो दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 225 में से अपन क्या कर देंगे, 135 घटा देंगे, अपने पास 90 बच जाएगा, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या बच जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसमें घड़ी की जो दिशा है उस साइड में 90 डिग्री बच जाएगा। अब देखो यहाँ वो खड़ा है, अब यहाँ से वो क्या करेगा, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा। घड़ी की दिशा इस प्रकार चलती है अपनी घड़ी की दिशा। अब यहाँ वो खड़ा है, इस साइड घूमेगा, इस साइड घूमेगा, तो यहाँ 90 डिग्री का मतलब यहाँ से एल बनेगा 90 डिग्री का मतलब क्या, सीधा एल बनेगा। एल क्या करती है, 90 डिग्री होगी। और ये देखो कौन दिशा है अपने पास, इस दिशा में उसका मुँह, ये पता किस दिशा की ओर मुँह किया है, कौन दिशा होगी, पश्चिम दिशा। तो अब उस व्यक्ति का मुँह किस साइड में है, पश्चिम दिशा की ओर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला। क्या कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, उत्तर के किसी स्थान पे खड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, उसके बाद में 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उसके बाद में वह क्या कर रहा है कि अपने बाएं घूम जाता है 90 डिग्री और थोड़ी दूर चलता है, और थोड़ी दूर चलता है, थोड़ी दूर चलकर रुक जाता है। और उसके बाद में क्या करता है, वो जिस स्थान पे खड़ा है उस स्थान के बीच की दूरी और जहाँ से चला था उसके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे 13 किलोमीटर अपने क्वेश्चन में दी हुई है। और ज्ञात क्या करना है कि उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला। उत्तर से जब वह घुमा तो वह कितनी दूरी पर चला। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। अब देखो एक आदमी ने चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गया। मान लीजिए उत्तर है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये क्या हो गया अपने पास 12 किलोमीटर की दूरी हो। ये यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया अपने पास 12 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वह क्या कर रहे हैं कि अपने बाएं 90 डिग्री ये मोड़ घूमता है उत्तर की ओर, उसका मुख है तो उसका बायां क्या हो जाएगा, अपने पश्चिम की साइड हो जाएगा। पश्चिम की ओर 90 डिग्री वाला एक सीधी लाइन आनी चाहिए अपनी, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्री, दोनों साइड क्या 90 डिग्री कोण बन रहे हैं। अब देखो अपने पास ये क्या हो रहा है कि यहाँ रुक गया। अब और ये नहीं पता कि ये कितनी दूर चला, ये अपने को दिया वाले की कितनी दूर चला, लेकिन ये क्या हो रहा है कि अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान के बीच की दूरी, ये प्रारंभिक और ये अंतिम, इसके बीच की दूरी क्या है अपने पास 13 किलोमीटर दी हुई है। 13 किलोमीटर दी हुई है। और पूछा क्या है कि उत्तर से जब घुमा 90 डिग्री घुमा तो कितनी दूर चला, ये दूरी अपने क्या याद करनी है, ये अपन कैसे याद करेंगे। देखो
इसको मान लिया x मान लिया अपन, x मान लिया यहाँ 90 डिग्री कोण है। ये क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपने पास, tan स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही अपने पास tan का मान यहाँ पे अपने को दिया गया है, और इसमें से एक को लंब मान लिया, एक को आधार मान लिया। मान लो लंब का मान 12 डिग्री, आधार का मान अपने ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के tan स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और tan का मान अपने पास 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 12 है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 113 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को अपन क्या कर दिया, घटा दिए, कितना बच गया अपने पास, 25 बच गया। ये आ गया अपना आधार स्क्वायर, क्या आ गया, 25 आ गया। और अपने क्या ज्ञात करना है, आधार का मान ज्ञात करना है। आधार को अपने x मानना है, तो x लिख सकते हैं यहाँ पे। x बराबर क्या हो जाएगा, √25, और 5 × 5 क्या होता है, √25 होता है। तो x बराबर क्या हो गया अपने पास, 5 हो गया। तो उत्तर से जब वह घुमा तो कितनी दूरी उसने तय की, 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय की, और अपना आंसर क्या आ गया, 5 किलोमीटर आ गया। यहाँ पे अपने किसका यूज किया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो। संध्या सीधे ए सी बी चलती है और 2 किलोमीटर, जो क्या है 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। वहाँ से वह फिर 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर डी तक चलती है, डी तक 5 किलोमीटर चलती है। फिर वहाँ से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। तो बताइए ए से ई कितनी दूरी पर है। क्या अपने पास इसमें क्या दिशा नहीं दी है, सीधा बता रहा है क्या है कि संध्या वो क्या करिए, ए बिंदु से, मान लो ये ए बिंदु है, यहाँ से ये बी है, ए से क्या करिए वो बी पे जाएगी, जो क्या 2 किलोमीटर दूर है। ये मान लो 2 किलोमीटर की दूरी हो गई होगी। उसके आने क्या हो रहा है कि फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इस साइड इसका मुंह है तो बायां कहाँ, ऊपर की ओर इसका बायां होगा। ये 90 डिग्री मुड़ गई, और कितनी दूरी तय करती है, 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या करती है, मान लीजिए अपनी 8 किलोमीटर की दूरी होगी, और सी पर पहुंच जाती है। 8 किलोमीटर दूरी तय की, क्या हुई, सी पर पहुंच गई। फिर वहाँ से वह 90 डिग्री पे घूम जाती है बाईं ओर, ये बायां है, ये 90 डिग्री इस साइड घूमेगी, और कितनी दूरी तय करती है, 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो ये क्या आएगी, इससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा रहेगी ना। ये मान लो यहाँ डी पे पहुँच गई, और ये 5 किलोमीटर की दूरी होगी। और फिर वहाँ से वो क्या कर रही है, बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर नीचे की ओर मुड़ जाती है। कितनी दूरी तय करती है, 8 किलोमीटर में, इसके ठीक ए के ठीक सामने आएगी, तो ई पर पहुँच जाती है। अब ये क्या हो रहा है कि ए है वो ई से कितनी दूरी पर है, ए से ई कितनी दूरी, ये दूरी है, ये अपने क्या करनी है, याद करनी है। इसको अपन कैसे याद करेंगे, देखो ये बीच की दूरी दोनों में क्या है, बराबर हो गई 8 ये 5 है, इसके ठीक सामने ये भी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर की हो जाएगी। लेकिन ये जो 5 किलोमीटर ये क्या 2 भागों में हो गया ना, एक तो 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, वो ये अपने पास 5 किलोमीटर है, उसमें से एक साइड का 2 कितना बच गया अपने पास, 3 किलोमीटर। तो जो ए है वो ई से कितनी दूरी पर हो जाएगा, 3 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा। क्या देखो 5 में से ये जो 5 है, ये भी 5 हो जाएगी। 5 में से अपने पास ये हिस्सा 2 किलोमीटर का, ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 3 किलोमीटर का हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो। एक घड़ी में 12:30 बजे 12:30 होने पर या 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। क्या इसमें क्या घड़ी का समय अपने दिया, मान लो इस प्रकार से अपन कोई घड़ी बनाते हैं, मान लो घड़ी होगी, ये हो गया 12, 3, 6 और 9, ठीक है। कितना का टाइम 12:30 का दिया है, 12:30 ये 12, थोड़ा सा ये 1 और ये 2, ये 1 2 ये 3, अगर यहाँ आ जाएगी सुई, एक सुई तो यहाँ आ जाएगी, ये 12 और 1 के बीच में आ जाएगी। अपने पास कौन सी सुई आ जाएगी, 12 और 1 के बीच में। या अपन इसको थोड़ा सा इसको यही मान सकते हैं कि 12 12:30 घंटे वाली सुई से थोड़ा सा इस साइड होती है, मान लो ये घंटे वाली सुई ये क्या होगी, उत्तर दिशा में होगी, घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में हो गई। और मिनट वाली क्या है,
12:30 है तो मिनट वाली सुई 6 पे आएगी, 6 पे आएगी तो ये दक्षिण दिशा बता दी अपने को, क्या बता दी, दक्षिण दिशा में। कि मेरे घंटे वाली सुई तो उत्तर दिशा में आ गई, मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में आ गई। यदि ये समय अपने को बता दिया है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, यदि समय क्या हो जाता है 2:45 का हो जाता है, 2:45, और ये 2 तो लगभग 3 बज जाते हैं, लगभग 3, क्यों 2:35 लगभग 3 बज गए। और ये तो आ गई अपने पास घंटे वाली सुई, कौन सी आ गई, 3 के लगभग, तो कौन सी आएगी, घंटे वाली सुई। लेकिन अपने को किसका पूछा है, मिनट वाली सुई का पूछेगा। जब 3:45 बचेंगे तो मिनट वाली सुई कहाँ आएगी अपने पास, 9 पे आएगी ये मिनट वाली सुई, 9 पे आएगी। तो कौन सी दिशा होगी, देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, उत्तर दक्षिण है तो यहाँ क्या आएगी, पूर्व आएगा, यहाँ पूर्व आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, पश्चिम आएगा। तो अब आराम से भी क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने मिनट की सुई का पूछा है, मिनट की सुई कहाँ है, 9 पर है, 9 की साइड कौन सी दिशा है अपने पास, पश्चिम दिशा है। तो 2:45 बजने पर मिनट की सुई है वो किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी। तो अब आराम से क्या हो जाएगा, पश्चिम। अपन देखो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, क्या कोई घड़ी हो कितने बजे का समय दर्शा रही है, 9 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है, क्या है, छोटी सुई है वो किस दिशा में, पूर्व सुई है, पूर्व दिशा में है, तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी, समय क्या है, 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। तो ये तो आ गया उनका घंटे वाली सुई, ये बड़ी है मिनट वाली, ये मिनट 9 बजे वाला क्या है, छोटी वाली सुई, ये बड़ी वाली सुई 12 बजे। अब क्या हो रहा है कि जो छोटी सुई है वो कहाँ है, अपने पूर्व दिशा में, ये किस लिखा हुआ है, ये क्या है, पूर्व दिशा है, ये पूर्व है, सीधी सी बात है, ये क्या होगा, पश्चिम होगा। अब अपने पास कौन सी दिशा बच गई, उत्तर और दक्षिण बच गया। उत्तर और दक्षिण इन दोनों में से क्या आएगी, एक उत्तर एक दक्षिण आएगी। कौन सी आएगी, देखो अपने पास अपना बेसिक स्ट्रक्चर अपने बढ़ाते कैसे बढ़ाते हैं, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम, जो ऐसे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे अपने पास पूर्व है, पूर्व वाला, पूर्व के बाद में कौन सी आती है, देखो पूर्व के बाद में दक्षिण आती है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण हो गई, ये उत्तर हो गया। 12 जहाँ बज रहे हैं वहाँ कौन सी दिशा हो गई, 12 जहाँ लिखा है वहाँ अपने पास दक्षिण हो गई, 6 वाली जगह उत्तर हो गया। अब उन्होंने किसका पूछा है कि बड़ी सुई, तो बड़ी सुई कहाँ होगी, बड़ी सुई 12 पे होगी, और 12 की साइड कौन सी दिशा होगी, दक्षिण हो गई। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो जो बड़ी वाली सुई है वो कहाँ हो जाएगी अपने पास, दक्षिण दिशा में हो जाएगी।